हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपका एक स्पेशल क्लास लेने वाले हैं और जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का किस्त से संबंधित प्रश्न भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि कौन से टॉपिक से कितना कितना प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो परसेंटेज से 7% पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से 8% पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट से 7% पढ़ेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट से 12% हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक परसेंटेज से। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का फर्स्ट क्वेश्चन है डियर, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं। तो इंग्लिश में कितना पास होते हैं सर? इंग्लिश में जो है वो 70% पास होते हैं। ठीक है भाई। फिर आगे है 80% गणित में पास होते हैं। मैथ में कितने पास होते हैं सर? आप बोलेंगे 80% जो विद्यार्थी है वो मैथ में पास होते हैं। दोनों मिलाकर के अगर सर देखेंगे तो 80 और 70 150% जो परसेंटेज जो है वो इंग्लिश और मैथ दोनों मिलाकर बच्चे पास होते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है सर कि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो आप बताइए सर कि 10% विद्यार्थी दोनों में फेल हो रहा हो तो पास दोनों में कितना हो रहा होगा सर? आप बोलेंगे सर 90%, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होती है सर? 100% होती है। तो 100 में से 10 हटा देंगे यानी कि 90%। तो दोनों में 150 है लेकिन दोनों में कितना है? 90। तो मेनली देखते हैं सर दोनों में कितने पास हैं सर? ये भी पास है और ये भी पास है। तो मेनली देख रहे हैं 0, 15 में से 9 6, यानी मेनली जो है वो 60% जो विद्यार्थी है सर वो दोनों में पास है। हम बोलेंगे सर फेल कितना है? तो आप बोलेंगे सीधी सी बात है सर 40% फेल होगा। नहीं होगा फेल? आप बोलेंगे जी सर दोनों में। तो प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है सर कि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास होते हैं। तो हम बोलेंगे सर पास होते हैं दोनों में 60%, लेकिन पास होते हैं कितना सर? 144। पास होते हैं बराबर पास होते हैं। तो यहाँ x का मान ही संपूर्ण का मान होगा सर। तो 0 से 0 x मानिए ना मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 से काटेंगे 6 दूनी 6 चौका और 24 दाएं कितना हो जाएगा सर? 240। यानी टोटल स्टूडेंट जो है वो 240 होगा। ठीक है भाई, यहाँ 1 का मान ही संपूर्ण का मान होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? 240 थी। अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न में पूछ लेता कि सर कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, तो अगर सर टोटल 240 था ना, 60% दोनों में पास हुए हैं, तो निकाल दीजिए दोनों में। 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 2 14 144 दोनों में पास होगा। वैसे भी दिया भी था। कितने फेल हुए हैं दोनों में, तो टोटल का 40% निकाल देते तो दोनों फेल निकल जाता। अगर ये पूछा जाता सर कि कितने परसेंटेज इंग्लिश में पास था, तो ये टोटल का 70% निकाल देते। कितने स्टूडेंट सिर्फ मैथ में पास था, तो इसका 80% निकाल देते, निकल जाता। ठीक है भाई, समझ में आ गया। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 2 है डियर, क्या है? रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है सर, I बराबर व्यय प्लस बचत। I बराबर व्यय प्लस बचत, या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं सर इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो प्रश्न में है डियर, रमा के व्यय तथा बचत 5:3 था। तो रमा का व्यय 5 था और व्यय कितना था सर? 3 था। हम बोलेंगे सर आई कितना होगा? दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि आई कितना होगा? 5 और 3 8 आई होगा। नहीं होगा सर? अब बोलेंगे जी सर बिल्कुल होगा। फिर आगे है सर, यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% वृद्धि हो जाता है, तो कुछ नहीं करना सर, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देना है। यदि उसकी आय में 12% वृद्धि तो 12 से गुना कर दीजिए, व्यय में 15% वृद्धि तो 15 से गुना कर दीजिए। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी सर? हमको नहीं पता है सर। x% की वृद्धि होगी और x का मान निकाल दीजिए। यहाँ देखेंगे सर तो 12 8 कितना हो जाएगा? 96 इक्वल में 15 5 कितना हो जाएगा? 75 और प्लस कितना हो जाएगा? 3x। तो 75 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा? 6 में से 5 1, 9 में 7 2, और यहाँ x का मान अगर निकालेंगे सर तो 3 नीचा में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 7% जो है वो बचत हुआ होगा।
ठीक है भाई। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो बचत में 7% की वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सर 2 का बी करेक्ट हो जाएगा। है कि नहीं भाई? समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? हाँ, यहाँ रेशियो में आपको जो भी हो सर ये फॉर्मूला लिख लेना है और रेशियो रहना चाहिए ऊपर में, रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है। जो बोलेगा सर ये 3 चीज आय है, व्यय है, बचत है, इसमें 2 चीज दे दिया जाएगा और 1 चीज आपसे पूछ लिया जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दुकानदार 10 रुपया में 11 केले खरीदते हैं। रुपया कितना लगाता है सर? कि 10 रुपया। केले कितने लेके आता है सर? कि 11 केले लेके आते हैं। ये क्या है सर? कि बाय यानी कि खरीदा है। बिल्कुल सर। फिर आगे है 11 रुपया में 10 केले के भाव से वो बेचता है। 11 रुपया में 10 केले के भाव से वो क्या करता है सर? कि बेचता है, अर्थात सेल करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा? तो एक चीज़ हमको सर बताइए, कल के क्लास में भी आपको बताए थे कि केला खरीद कर लाया था 21 पीस, अब बेच रहा है 10 पीस। ये संभव है क्या सर? अब बोलेंगे हाँ सर संभव है, 1 केला खा लेंगे 10 बेच देंगे। ऐसा नहीं होता है सर मैथ्स में। जितना आप खरीद कर लाए थे उतना ही आपको बेचना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरा मर्जी है कि 5 केला खा लिए या 6 केला बेच दिए, ऐसा गणित में नहीं होता है। जितना लेकर आए उतना ही बेचना पड़ेगा। तो 11 केला खरीद कर लाए थे तो 11 ही बेचना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 10 है सर, ये तो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? कि दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 11 और 10 का एलसीएम लेंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको 10 से तो इसको भी 10 से, इसको 11 से करना पड़ेगा तो इसको भी 11 से, यानी कितना आ जाएगा सर? 100, यहाँ आ जाएगा 121, है ना। 11-10 का एलसीएम ले लिए, 11-10 का एलसीएम 110 है। तो 110, 11 को 110 बनाने के लिए 10 से गुना किए हैं, 10 को 110 बनाने के लिए 11 से गुना किए हैं। तो यहाँ सर देखेंगे आप कि 110 केला जो है वो 100 रुपया में खरीद कर लाए थे और वही 110 केला बेच रहे हैं कितना में सर? 121 रुपया में। तो कितना लाभ हो रहा है सर? कहीं 21 का, तो लाभ गुने 100, किस पर लाभ हो रहा है सर? कहीं 100 पर लाभ हो रहा है, अर्थात 21% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया डियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है डियर फ्रेंड्स? समझेंगे। किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। लड़के हैं, हाँ, लड़की भी है, 3:2 के अनुपात में है। जी बिल्कुल। फिर आगे है सर, यदि 20% लड़के 25% लड़कियां बालिग हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है? तो 20% लड़का बालिग हो तो सीधी सी बात है सर, 100 में कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100 में से 20 घटा देंगे, यानी कि 80% जो लड़का होगा वो बालिग नहीं होगा। अब बोलेंगे जी सर 25% लड़कियां जो है वो बालिग है, तो 100 में से 25 माइनस कर देंगे, यानी 75% लड़कियां जो होगी वो बालिग नहीं होगी। और यही पूछा जा रहा है सर कि बालिग नहीं का परसेंटेज कितना है सर? तो ओवरऑल आपको निकालना है, ओवरऑल परसेंटेज अगर निकालना है सर कि दोनों में छोटा कौन है सर? अब लेंगे दोनों में छोटा तो यही है, तो इसी को पकड़िए 75%, आप प्लस दीजिए 75 से ये कितना ज़्यादा है सर? अब बोलेंगे 5 ज़्यादा है, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा सर? कि 15 हो जाएगा। आइए बोलेंगे 5, ये तो 0 ही हो जाएगा सर। 0 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी कोई मतलब बनता नहीं है, तो कहीं 15 है। इसको आपको 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा, 3 और 2 5 में। और 5 3 जा कितना हो जाएगा सर? 15। और यहाँ कितना है? 75 और 3 कितना हो जाएगा सर? 78% लड़कियाँ जो है वो बालिग नहीं होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये 4 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, एक बार और समझा दिया जाए। कुछ नहीं किया है सर, लड़का लड़की 3:2 में था, 20% लड़के बालिग था तो 80% लड़का जो बालिग नहीं होगा, 25% लड़कियां बालिग था तो 75% लड़कियां बालिग नहीं होगी। दोनों में छोटा 75 था, ले लिए 75 से कितना ज़्यादा सर था सर? ये 5, तो 5 को 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 15। ये कितना ज़्यादा सर? 0, 0 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0, ये कोई मतलब बनता नहीं है। और जो ये आया है उसको दोनों में बांटना पड़ेगा, तो 3 2 5 से डिवाइड कर दिए तो 5 या 15, 75 3 78% आ जाएगा। अगर कोई दोस्त चाहता है तो इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
लड़का है और लड़की है, ये 3 है, ये 2 है। जब भी परसेंटेज की बात करें सर तो आपको क्या करना है सर, डबल जीरो इसमें लगा देना है। प्रश्न में सर कि 20% लड़के बालिग है, तो बालिग नहीं कितना होगा सर, आप बोलेंगे 80%। तो इसका 80% सर अगर निकालेंगे तो 0 से 0 8 या 24 240 हो जाएगा। 25% लड़कियां बालिग है, तो 75% बालिग नहीं है सर, तो इसका 75% सर अगर निकालेंगे तो 75 दूनी कितना हो जाएगा सर 150। तो ये बालिग नहीं है, तो बालिग कितना नहीं है, ऐड कर दीजिए 0 5 4 9 2 1 3, 390 जो है बालिग नहीं है। और बालिग नहीं का परसेंटेज पूछा जा रहा है सर कि नहीं गुने 100, टोटल कितना है सर कि 300 और 200 500 व्यक्ति है, तो डिवाइड कर देंगे 5 से 5 7 35 4 5 8 40 78% है। तो चाहे आप जैसे सर बनाएंगे आंसर तो वही आना है। ठीक है भाई, दोनों में जो मेथड आपको अच्छा लगे उसका प्रयोग करेंगे। वो तो बेसिक हो गया सर, ये स्मार्ट मेथड हो गया। हम लोग बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 5 है, चीनी के दाम 10% गिर गए हैं। पहले चीनी के दाम जो है वो 10% गिर गए हैं, तो 10% का मतलब कितना होता है सर? आप बोलेंगे 1/10, यानी पहले 10 रुपया दाम था, लेकिन अब 1 रुपया कम होकर कितना हो गया सर 9 रुपया। ये आपको रुपया का रेशियो दिया हुआ है। जब रुपया का रेशियो को सर उल्टा करेंगे तो वो हमेशा केजी या क्विंटल जो भी बोलेंगे सर वो उस यूनिट में हो जाएगा। तो 9 रेशियो अगर 10 हो जाएगा तो इसको आप चाहे केजी बोलिए, चाहे आप केजी बोलिए, क्विंटल बोलिए, मीटर बोलिए, जो भी आप बोल सकते हैं, इसको जो रहेगा सर प्रश्न में वही इसका उल्टा रेशियो हो जाएगा। तो प्रश्न में सर है कि कीमत पर 18 क्विंटल चीनी खरीदे जाने, पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 क्विंटल चीनी खरीदी जाने वाली उस धनराशि में अब कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है? तो पहले कितना खरीदा जाता था सर 9, लेकिन पहले खरीदा जाता था सर कितना 18, तो 1 बराबर कितना सर 1 बराबर 2, तो अब कितना सर है, तो 1 बराबर 2, तो अभी तो 10 है ना सर, तो 1 बराबर 2 तो 10 बराबर 20 क्विंटल, जो कि ऑप्शन नंबर सर कौन सा दिख रहा है आपको? है भाई ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में तो आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हम लोग सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सर परसेंटेज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं। परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एज अ रिवीजन सर आपको ये 1 से 2 बार वीडियो देख लेनी है, ठीक है भाई, तो क्लियर हो जाएगा। प्रश्न है सर, किसी शहर की जनसंख्या 9000 है। हाँ भाई, किसी शहर की जनसंख्या 9000 है, जिसमें 5/9 भाग पुरुष है। इसका 5/9 अगर निकालेंगे सर तो कितना आ जाएगा सर कि 5000, यानी कि ये कितना 5000 सर कि 5000 क्या है पुरुष है। तो महिला कितना होगा सर 9000 है, 5000 अगर पुरुष हो तो महिला कितना हो जाएगा सर? आप बोलेंगे 4000 महिला हो जाएगी। आगे बोला जा रहा है सर शेष महिलाएं हैं, ठीक है। पुरुषों में 40% जो है वो विवाहित है, तो पुरुष में 40% इसका अगर निकालेंगे आप तो 40% कितना निकल जाएगा सर कि 40% 2000 निकल जाएगा, यानी कि 2000 पुरुष जो है वो क्या है सर कि विवाहित है। ठीक है भाई, मैरिज है। तो आगे पूछा जा रहा है तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितनी होगी? तो सर महिला कितना है हमको क्या पता है क्या आपको? तो थोड़ा सर आप बुद्धि के इस्तेमाल कीजिए कि 2000 पुरुष का शादी हो रहा है, तो 2000 पुरुष का शादी किससे होगा? पुरुष से होगा कि महिला से होगा? महिला से ही तो होगा सर। तो 2000 पुरुष है तो 2000 इसमें से महिला भी ना आएगी सर, तो 2000 महिला के साथ ही तो शादी होगी, तो इसका मतलब 2000 महिला शादीशुदा है। तो शादीशुदा का परसेंटेज पूछा जा रहा है सर, तो शादीशुदा गुने 100 और कितना महिला में सर कि टोटल 4000 महिला में, तो 2000 दूनी 4000 और 2 से काटेंगे तो 50%, यानी 50% महिला जो है वो क्या है सर शादीशुदा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। हैं भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? यहाँ समझ में आया। ये 40% जो है पुरुष का विवाह हुआ था, यानी कि 2000 पुरुष का विवाह हो गया, तो 2000 पुरुष का विवाह जो होगा सर 2000 महिला के साथ तो होगा,
तो महिला का जो शादीशुदा महिला है उसका परसेंटेज पूछा जा रहा था, तो गुने 100 कर दिए। कितना महिला में, सिर्फ महिला से ही पूछा जा रहा है, तो टोटल 4000 महिला में 50%। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ मेरा परसेंटेज पढ़ चुके हैं, हम बढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की ओर। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट क्वेश्चन है डियर, किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ। किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ, उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने से हुई हानि से दोगुना है। 600 रुपया में बेचने से हुई हानि का दोगुना है। तो सर हम मान लेते हैं कि 600 रुपया में कोई वस्तु बेचते हैं तो 1 रुपया हानि होता है, तो 840 में बेचेंगे सर तो हानि से दोगुना लाभ होता है, यानी कि 1 का दोगुना कितना हो जाएगा सर 2, लेकिन लाभ है ना सर, लाभ है तो प्लस देंगे, हानि है तो -1 देंगे। फिर ध्यान से समझेंगे सर, किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ 640 रुपया में बेचने से हुई हानि से दुगुना है। तो हानि मान लिए 600 बेचा हुआ है सर, 1 रुपया का हानि हुआ है, तो इससे दुगुना लाभ हुआ है, यानी 1 दूना 2 लाभ हुआ है। आप चाहे सर 1 मानिए, 2 मानिए, 50 मानिए, चाहे जितना भी मानिए सर, आंसर वही होगा। अब यहाँ सर देखेंगे तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे सर, तो 2 और 1 3 का डिफरेंस हो जाएगा। आप बोलेंगे सर यहाँ माइनस है, 1 का ना डिफरेंस होगा, ऐसा नहीं होता है सर। या जब 2 रंग की बात करेगा तो हम यहाँ क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे, तो 2 और 3, 2 और 1 3 का डिफरेंस होता है, लेकिन डिफरेंस कितना का है सर कि 0 का 0, 4 का 4 है, और 8 में से 6 गया 2। बहुत से स्टूडेंट तो 600 में से इसको घटा देगा, नहीं सर, हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाते हैं। तो यहाँ देखेंगे सर 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 3 8 24 80 आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा सर कि जब जहाँ माइनस रहेगा वहाँ ऐड होगा, तो 80 एकम 80 और 600 में 80 जोड़ देंगे तो 680 आ जाएगा क्रय मूल्य। आप बोलेंगे सर ऊपर से नीचा से निकाल के दिखाइए, निकालिए। जब 1 बराबर 80 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 160, और यहाँ प्लस है तो इसमें से माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो 0 14 में 6 8, 7 में से 1 6, आंसर सर वही आएगा 680 हो जाएगा। 680 रुपया क्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर सर फर्स्ट का भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, मजा आ रहा है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है डियर, मुन्ना ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 900 रुपया में बेचकर एक पर 10% हानि, दूसरे पर 10% लाभ कमाता है। प्रत्येक को 900 रुपया में बेचता है, तो एक पर सर 10% का हानि होता है, तो हानि किस पर होगा सर? आप बोलेंगे सर कॉस्ट प्राइस पर ही तो हानि होगा सर, जितना पे आप खरीदे रहेंगे उसी पर तो हानि होगा। आप बोलेंगे जी सर, तो क्रय मूल्य पर 10% का हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है चाहे कमी हो रहा है सर, तो 100 में से घटाकर बोलते हैं, तो 10% का हानि हो रहा है, इसका मतलब लेते हैं सर आप 90%, लेकिन ले रहे हैं कितना सर, ले रहे हैं आप 990 रुपया। तो यहाँ से निकालेंगे सर 9 11 और 1100 हो जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा पहला पर सर, पहला पर क्रय मूल्य 1100 रुपया। फिर दूसरे पर बोला जा रहा है सर कि 10% का लाभ कमाता है, तो लाभ कमाता है सर तो 100 में से जोड़ के बोलते हैं 110%, और लाभ किस पर कमाते हैं सर, क्रय मूल्य पर ही तो कमाएंगे सर, तो कहीं लाभ होगा 110%, लेकिन ले रहे हैं कितना सर, कहीं 990 ही रुपया ले रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे 11 9 99 और 9 को गुना करेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा सर 900। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है सर बताइए कि दोनों का क्रय मूल्य क्या है, तो दोनों, पहला का क्रय मूल्य 1100, दूसरा क्रय मूल्य 900, तो दोनों का मिला क्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर कि 2000 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 2 का सी करेक्ट हो जाएगा। मजा आ रहा है डियर फ्रेंड्स। अब यही सर क्या पूछ देता सर आपसे कि कितने परसेंटेज का लाभ हुआ है, ये अगर पूछ देता तो कैसे बनाते सर कि दोनों का क्रय मूल्य तो इतना था, अब क्रय मूल्य कितना था सर, 1 का 990 था, तो 1 का 990 था, तो 2 का कितना हो जाएगा सर 0 9 दूनी 18 9 दूनी 18 1 19, यानी कि सर खरीदे थे 2000 रुपया में और बेच रहे हैं, ये कॉस्ट प्राइस है, खरीदे थे 2000 रुपया में बेच रहे 980 में, तो लॉस लग जाएगा सर, कितना का लॉस लग जाएगा 20 रुपया का, तो लॉस का परसेंट गुने लॉस गुने 100, किस पर लॉस लग जाता सर कि 2000 पर ही तो लॉस लगता सर क्रय मूल्य पर, तो डिवाइड कर देते 3 0 से 3 0 2 एकम 2, यानी कि सर 1% का क्या हो जाता सर, 1% का उसे लॉस लग जाता। ठीक है भाई, अगर ये पूछता तो हम लोग बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है समझेंगे। एक घड़ी साध ने एक घड़ी 10% लाभ पर बेची, तो 10% लाभ पर बेची मतलब कितना सर, कहीं 110%। जी हाँ, यदि वह 5 रुपया अधिक पर बेचता, यदि वह 5 रुपया अधिक पर बेचता तो 15% का लाभ होता। 15% लाभ मतलब कितना सर, 115। तो आपसे पूछा जा रहा है घड़ी का लागत मूल्य क्या है, तो कितना अधिक देना पड़ता सर, तो अधिक होता है कितना 5%, लेकिन अधिक होता कितना सर 5, और एक का मान ही संपूर्ण का मान होता है, तो 5 से 5 कट गया तो 100 एकम कितना हो जाता सर 100, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर 100 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 19 का डी करेक्ट हो जाता। तो इस तरह का प्रश्न आपको ऐसे नहीं बनाना है सर, ध्यान से समझेंगे। प्रश्न में है सर, मेथड सेकेंड समझेंगे, 10% एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया तो +10, फिर 15% लाभ पर बेचा गया सर तो +15%, और इस कारण उसे 5 रुपया अधिक में बेचना पड़ता है। तो अधिक कितना में बेच रहे हैं सर, कहीं 5 रुपया अधिक में बेच रहे हैं, 5% अधिक में बेच रहे हैं, लेकिन बेच रहे हैं कितना सर 5, तो 5 से 5 कट गया है कि नहीं भाई, या इसको काटिए 5 से 20 और 20 पंचे 100, जैसे मर्जी सर। क्यों सर, क्योंकि सर एक रंग का था, एक रंगा रहेगा तो सर इसमें से घटा देंगे, फिर प्लस और माइनस रहता तो ऐड कर देते हैं यहाँ। ठीक है भाई, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है डियर, अरुण ने 3 प्रकार की कलमें खरीदी, जिसमें पहले 4 रुपया में 3 कलम, रुपया लगाया कितना 4, कलम खरीदा कितना सर, रुपया लगाया कितना सर, यहाँ लिख देते हैं, रुपया लगाया 4, कलम खरीदा कितना सर 3। हाँ भाई, फिर आगे है 8 रुपया में 10, 8 रुपया में 10, फिर आगे है सर 18 रुपया में 12 कलमें, 18 रुपया में 12 कलमें। यहाँ 8 रुपया जो लिखा हुआ है सर, यहाँ आप करेक्शन कर लेंगे, 8 रुपया नहीं 18 रुपया होगा, यहाँ गलत है प्रश्न, 8 न होकर के क्या होगा सर 18 रुपया। 18 रुपया में 12 कलमें खरीदते हैं। पुनः उसने 6 कलमें प्रति 9 रुपया की दर से बेच दी। तो पहले सर जो खरीदे हैं उसको हम बराबर कर लेते हैं, जो कलम खरीदे हैं सर इसको बराबर करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3, 10, 12 का एलसीएम लेंगे तो होगा 60। तो 3 को 60 बनाने के लिए सर इसे 20 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको 20 से करना पड़ेगा। इसको 60 बनाने के लिए 6 से, तो इसको भी 6 से, इसको 60 बनाने के लिए 5 से, तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 20 चौक कितना हो जाएगा 80, 8 छक 48, 18 पंचे सर 90, यानी कि यहाँ इसको ऐड करना है सर, तो 8 9 8 17 और 4 21, 218 रुपया में सर आप कितने वस्तु खरीदे हैं सर, तो कहीं ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, यानी 60 या 180 वस्तु क्या किए हैं सर खरीदे हैं, अर्थात बाई किए हैं। ऐसे सबसे पहले आपको क्या करना है सर, इक्वल कर लेना है। फिर आगे है सर कि 6 कलमें प्रति 9 रुपया की दर से, यानी कि 9 रुपया की रेट से जो है 9 रुपया की रेट से 6 कलमें आप क्या कर रहे हैं सर, बेच रहे हैं। तो प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अरुण को प्राप्त होने वाली लाभ का परसेंटेज कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो सर ध्यान से आप सुनेंगे यहाँ कि आप यहाँ सर 180 कलम खरीद कर लाए थे और 6 ही बेच रहे हैं, ये अजीब बात नहीं लग रहा है सर। अभी बोले थे सर ये, आप बोलेंगे सर वो यूज कर लिए हैं और 6 बचा वो उसको बेच दिए, ऐसा नहीं होता है सर। जितना आप खरीद कर लाए थे उतना ही में आपको बेचना पड़ेगा सर। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 180 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 180, और 6 को 180 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा सर, कहिए सर 30 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 30 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा सर 9 यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, तो 9 तिया 27, 270। तो कहने का मतलब सर 180 रुपया में आप 180 कलम 218 में खरीद रहे थे, फिर 180 कलम जो है 270 में बेच रहे हैं, तो कितना का प्रॉफिट होगा सर देख लीजिए। 10 में से 8 2, 6 में से 1 5, 52 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का परसेंटेज जो प्रॉफिट गुने 100 किस पर लाभ हो रहा है सर, कि 218 पर लाभ हो रहा है। यहाँ काटेंगे सर 26 दूनी 52, 2 एकम 0 2 9, यहाँ देखेंगे तो सर 2600 और बट्टे 109, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा सर बताएंगे जल्दी आप लोग कैलकुलेशन करके, जल्दी बताएंगे सर क्या आंसर आ जाएगा, हैं भाई कितना आंसर हो जाएगा डियर,
बताएंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे सर तो 23.85% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये 4 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आता है? कुछ नहीं करना है सर, जो आप बाय किए हैं ना उसको पहले इक्वल कर लीजिए, और जो बेच रहे हैं इसके बाद उस दोनों को इक्वल कीजिए, और जो हो रहा है प्रॉफिट देख लीजिए आंसर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम अगला भर रहे हैं सर 5th की ओर। क्या है सर क्वेश्चन नंबर 5th? एक दुकानदार 5 रुपया के 3 की दर से कलमें खरीदते हैं। रुपया लगा कितना सर? 5 रुपया। कलम खरीदा कितना सर? 3। ये क्या सर? बाय खरीदा। फिर आगे है सर 4 रुपया की 2 की दर से बेचता है। रुपया लगा 4, आप बेच रहे हैं तो उससे। फिर वही बात है सर, खरीदा पेन जो है 3, आप बेच रहा है पेन 2। ये तो बिल्कुल गलत बात है सर, दोनों इक्वल होनी चाहिए। और दोनों इक्वल के लिए क्या करते हैं सर? एलसीएम लेते हैं। तो 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। 6 बनाने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से गुना। 6 बनाने के लिए इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा कितना? 12। यानी कि ये जो 6 कलम जो है 10 रुपया में खरीद रहे थे, और 6 कलम जो है 12 रुपया में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना का होगा सर? कहीं 2 का, तो 2 गुने 100 किस पर लाभ होगा सर? कहीं 10 पर ना लाभ होगा। कट गया 0 से 0, अर्थात 20% का क्या हो जाएगा सर? प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 5th का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा है डियर फ्रेंड्स? मजा आ रहा है डियर? अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप को, सोशल साइट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि डियर फ्रेंड्स इस तरह का वीडियो आपके यार, आपके दोस्त, फ्रेंड को भी मिल पाएँ और प्रश्न को एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है भाई, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्या है सर? किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर 69.60 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो आप थोड़ा बुद्धि के इस्तेमाल कीजिए सर। हानि किस पर होगा सर? हानि सर जो हम खरीदे रहेंगे उसी पर तो हानि होगा सर, तो क्रय मूल्य पर हानि होगा सर जी। क्रय मूल्य पर कितना का हानि हो रहा है सर? 25% का हानि हो रहा है। इसका मतलब 100 में से 25 घटाएंगे तो 75% आप ले रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा सर? विक्रय मूल्य ही तो आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य है बराबर विक्रय मूल्य है, नहीं होगा सर? विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, तो ये हटाएंगे तो 1 पे 2 को 0, 0 से 0 कट जाएगा। 15 5 75, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 15 चौका 60, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा सर? 464/5। जो ही 5 नीचा में रहे ऊपर में 2 से गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 1 5 है, 1 अंक के बाद डेसिमल दे दीजिए। 92.2 आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। गलत हो गया? अच्छा 4 दूनी 8 होगा, यहाँ 92.8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब बहुत से स्टूडेंट यहाँ पूछेंगे सर 0 है, 0 भी लगाइए। तो डियर एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि डेसिमल के बाद 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है भाई, डेसिमल के बाद चाहे जितना 0 डाल सकते हैं और चाहे जितना 0 आप हटा सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे सर? डी। अगला क्वेश्चन 7, सीरियल में 7 है सर, सीरियल वाइज में मैं 7 लिख रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे जो शो कर रहा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है डियर, समझेंगे। प्रीति ने एक वस्तु 10% की हानि पर, 10% की हानि पर, फिर आगे है सर यदि वो इसे 85 रुपया अधिक में बेचता, कितना सर? 85 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे 7% का लाभ होता है। तो 7% लाभ मतलब क्या होता है सर? प्लस में, हानि मतलब माइनस। हम बोले थे सर कि दोरंगा जब भी बात होगा सर आपको ऐड करना है, तो बोलेंगे सर ये 17% अधिक होगा, लेकिन अधिक होगा कितना सर? 85। तो 17 पंचे 85, 100 पंचे 500, तो टोटल 500 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर ए क्रय मूल्य 500 रुपया हो जाएगा। आप बोलेंगे सर नहीं समझ में आया सर, कोई दूसरा मेथड हो तो बता दीजिए।
तो लीजिए सर समझिए, हमको क्या लगता है सर, आप चाहते हैं कि इसको दूसरे मेथड से बनाने के लिए तो बनाइए। प्रश्न में सर एक वस्तु को 10% लॉस पर बेचा जाता है, तो 10% लॉस पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब आप 90% ले रहे हैं। अब बोलेंगे जी सर। फिर बोला जा रहा है सर कि 85 रुपया अधिक में बेचते हैं जिससे उसे 7% का लाभ होता है, मतलब कितना सर 107%। तो लाभ कितना होगा सर, कहीं 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7 ही, 10 में से 9 1, यानी 17% अधिक में बेचना पड़ेगा सर। लेकिन बेच रहे हैं सर टोटल का 17% अधिक, लेकिन बेच रहे हैं 85, 17 पंचे 85, 155। तो चाहे जैसे आप बनाएं आंसर तो वही आना है। ठीक है भाई, बड़े डियर अगला क्वेश्चन की ओर, और हम प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्वेश्चन क्या है? किसी फल वाले को 1 रुपया में 21 केले बेचने पर, किसी फल वाले को 1 रुपया लगा रहे हैं सर, और केले कितने सर 21 केले बेचता है, 1 रुपया लगाता है और 21 केला बेचता है, तो उसे 30% की हानि होती है। तो 30% की हानि होगी तो लेगा कितना वो सर, कोई 70% लेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो 30% अगर लॉस लग गया तो 100 में से 30 गया, 70% वो ले रहा है। फिर आगे बोला जा रहा है सर अगर 5% लाभ प्राप्त करना हो, तो कोई सर लाभ 5% प्राप्त करना हो यानी कि 105%, 100 में जोड़ देंगे। तो 1 रुपया में कितने केले बेचने होंगे, 1 रुपया में कितने केले बेचने होंगे हमको नहीं पता है सर, पता करना है। ऐसे आपको नोट कर लेना है सर, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो कहीं सर 1/x इंटू कितना होगा सर 70%, इक्वल में क्या लिखना है सर 1/21 इंटू 105। यहाँ से काटेंगे 21 पंचे, 5 से काटेंगे 14 पंचे, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा सर 14, यानी कि 1 रुपया में उसे 14 केले बेचने पड़ेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 8 का सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, मजा तो आ रहा है डियर फ्रेंड्स? कुछ नहीं किया सर, 1 रुपया में 21 केला बेचा जाता था तो उसे 30% लॉस होता था, अर्थात 70% वो लेता था। अब वो बोला जा रहा है सर कि 5% हमको लाभ चाहिए ही चाहिए, तो बोलेंगे सर 105% आपको अगर लाभ चाहिए, परसेंटेज हटा दीजिए, कोई यहाँ मतलब नहीं बनता है। अगर 5% लाभ चाहिए तो 105 में तो 1 रुपया में कितने केला बेचे, तो ये लिख दिए हैं सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर दिए हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 21 पंचे 5 14, 1 रुपया में 14 केला बेचना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट होता है और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए डियर फ्रेंड्स हम लोग सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन है डियर क्या है, एक व्यापारी ने 2 साहूकारों से कुल 2000 रुपया कर्ज लिया। कितना कर्ज लिया सर? आप बोलेंगे 2000 रुपया कर्ज लिया। ठीक है, एक कर्ज 8% वार्षिक तथा दूसरा कर्ज 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर लिया। एक जो है सर 8% पर लिया और दूसरा जो है सर 6% वार्षिक दर से लिया है। आगे है 1 वर्ष के बाद उसने कुल ब्याज 136 रुपया दिया। कितना सर? कुल ब्याज जो है वो 136 रुपया दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए कि व्यापारी ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी राशि कर्ज लिया है। तो हमेशा याद रखना है सर, अगर 8% के बारे में पूछा तो सभी को 6% मान लेंगे, अगर 6% के बारे में पूछा जाता तो सभी को 8% मान लेते। तो अभी किसके बारे में पूछा जा रहा है सर कि 8% के बारे में पूछा जा रहा है, तो सभी को आप 6% मान लीजिए सर कि 2000 रुपया की राशि 6% पर 1 वर्ष में कितना ब्याज आएगा सर 120 रुपया। तो अंतर कितना होगा ब्याज में सर? तो देखेंगे 6 3 में से 2 1 16 रुपया का अंतर होगा, लेकिन इस दोनों में अंतर कितना का है सर? कहीं 2% इसका अंतर है। तो ये 1 का मान ही संपूर्ण का मान होता है सर। तो 2 8 16 108 800, अर्थात ये 800 जो आया है सर ये 6% का नहीं आया है, ये 8% वाले आया है। तो 8% पर उससे 800 रुपया मिला है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 6% पर कितना मिलता, तो घटा दीजिए 2000 में से 800 गया, कितना हो जाता सर 1200 रुपया 6% पर मिला होता। मिला होता नहीं, मिला है। ठीक है भाई, समझ में आ गया डियर इजली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या है सर? क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2200 रुपया के मिश्रधन पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितने समान वार्षिक किस्तों में अदा करने होंगे? तो ये सर यहाँ क्वेश्चन आ जाता है साधारण ब्याज का किस्त से संबंधित प्रश्न। तो 5% साधारण ब्याज है सर, तो हम पहला मान लेते हैं सर 100 रुपया था, तो दूसरा 5% ब्याज लगेगा यानी कि 105। तीसरा वर्ष में सर 110 रुपया, 5 रुपया बढ़ जाएगा। चौथा वर्ष में सर फिर 5 रुपया बढ़ जाएगा, 115। पाँचवां वर्ष में सर फिर 5 रुपया बढ़ जाएगा, अर्थात 120। 1 2 3 4 5 वर्ष, तो 5 वर्ष में टोटल कितना लगा देख लेते हैं सर। 5 5 10, 2 3 4 1 5, 2 2 4 1 5। तो ये 5 वर्षों में कुल जो मिश्रधन है सर, वो कुल मिश्रधन 550 रुपया है, लेकिन है कितना सर? 2200 रुपया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा सर? 55 चौका, हाँ 1 बराबर 4। तो प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि वो समान किस्तों में कितने रुपए अदा किए हैं। तो बताइए सर कि जब 1 बराबर 4, तो यही है सर फर्स्ट का मान निकालना है। तो 1 बराबर 4, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा सर? 400 रुपया। तो प्रत्येक किस्त 400 का होगा। ठीक है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सर? सी। समझ में आ गया डियर? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, लाइट कट गया डियर फ्रेंड्स, वेट करेंगे कुछ देर। चलिए डियर फ्रेंड्स, लाइट कट गया था, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है डियर? चलिए 1800 रुपया पर 10% वार्षिक रेट से, हाँ 10 वर्षों में, हाँ कितना साधारण ब्याज मिलेगा? कर दीजिए सर, 1800 ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है डियर? समझेंगे। कितने समय में 500 रुपया साधारण ब्याज पर, कितने समय में 500 रुपया साधारण ब्याज पर 3% की रेट से कितने समय में सर? हमको नहीं पता है। उतना ही होगा, उतना ही होगा मतलब क्या सर? बराबर होगा जो 900 रुपया पर 5% की रेट से 2 वर्ष में होता है। तो आपसे टी का मान पूछा जा रहा है, निकाल दीजिए। 00 से 00 चला जाएगा, 00 से 00 चला जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, 3 3 9 चला जाएगा, और टाइम कितना आ जाएगा सर? 3 दूनी 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी सर। बड़े अगले हमेशा सर याद रखना है कि ये मूलधन का स्थान होता है, ये रेट का स्थान होता है, ये टाइम का स्थान होता है, और ये जो यहाँ आगे में आएगा वो ब्याज का स्थान होता है। ये याद रखना एक बात। चलिए क्वेश्चन नंबर है, क्या है सर? कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। कोई राशि मतलब एक मान लेते, एक राशि 8% रेट से 20 वर्षों में क्या हो जाती है सर? तिगुनी हो जाती है। तो बताइए सर, 1 रुपया अगर तिगुनी 3 रुपया बन जाए तो ब्याज कितना? 2 रुपया नहीं होगा सर? आप बोलेंगे जी सर 2 ही रुपया होगा। नहीं हो जाएगा सर। एक धनराशि 8% से 20 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। तो राशि जब तिगुनी हो जाए, और 1 रुपया तो मेरा धन था ही, तो 3 में से 1 गया, यानी कि 2 रुपया ब्याज होगा, और ये ब्याज का ही स्थान होता। तो 20 पंचे 100 और 5 दूनी 10, यानी कि रेट कितना आ जाएगा सर? 10%। आगे बोला जा रहा है सर कि कितने वर्षों में उसी दर से, कितने वर्षों में सर? हमको नहीं पता है। टी वर्षों में उसी रेट से, यानी कि 10% रेट से, उसी धन से, यानी कि एक धन का क्या हो जाता है सर? साधारण ब्याज पर वो 2 गुनी हो जाती है। यानी कि 1 रुपया सर अगर 2 रुपया बन जाए तो ब्याज कितना सर? 1 रुपया तो मेरा था ही, और 2 रुपया बन गया तो 1 ही रुपया ब्याज होगा सर जी। 0 से 0 कट गया, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा सर? 10 वर्ष।
ऑप्शन नंबर बी। है भाई, मज़ा आ रहा है डियर, समझ में तो आ रहा है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। एक क्वेश्चन सर छूट गया है, हम लोग देख लेते हैं पीछे। एक क्वेश्चन हमको और बताना था, ठीक है भाई। चलिए उसको हम क्वेश्चन नंबर 6 मान लेते हैं। ये क्वेश्चन है सर, कितने समय में 6/1/4 परसेंटेज की दर से, तो 6/1/4 का मतलब कितना सर, 6 चौक 24, 1 25 अब बट्टा 4 अब परसेंटेज का डबल जीरो। कितने समय में हमको सर नहीं पता है। एक धनराशि, हाँ कोई धन दोगुना हो जाएगा, यानी 1 रुपया अगर 2 रुपया बन जाए तो कहीं 1 रुपया मेरा है, 1 रुपया ब्याज होगा, तो 5 25, 5 8 16 5 80, 16 वर्ष लग जाएगा। आंसर डी। ठीक है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन। और हम लोग सर सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है भाई। सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 7। क्या है क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक व्यक्ति ने कुछ धन साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर तथा कुछ धन 7% वार्षिक दर पर उधार दिया। 2 वर्ष के बाद उसे कुल 354 रुपया मिला। यदि पहले धन का 1/4 दूसरे धन के 5वें भाग के बराबर हो तो कुल धन कितना है। यदि कि सर पहले धन का 1/4, तो पहला धन हम मान लेते हैं 1, पहले धन का 1/4 दूसरे धन का क्या है सर, 5वां भाग के बराबर है। तो यहाँ से पहले सर धन देख लेते हैं कि कितना निकलेगा। तो क्रॉस गुना करेंगे तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही फर्स्ट हो जाएगा, और 4 को दूसरा से 4 दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा का रेशियो देखेंगे सर, तो पहला धन 4 रुपया हो जाएगा और दूसरा का धन कितना 5 रुपया हो जाएगा। तो हम लोग एक्स मान लेते हैं इसको दोनों को यहाँ। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको क्वेश्चन नहीं भी मान सकते हैं एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे है सर पहला, फिर से प्रश्न पढ़ेंगे। एक व्यक्ति ने कुछ धन साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से, यानी धन पहला अगर लेते हैं सर तो कोई 4x कितने रेट से सर, तो आप बोलेंगे 6% की रेट से, हाँ। फिर दूसरा धन 5x कितने परसेंटेज से सर, 7% की रेट से। 2 वर्ष की बात बोला जा रहा है, 2 वर्ष में, ये भी 2 वर्ष में। तो कितना ब्याज मिलता है देख लेते हैं सर। तो 6 चौका 24 अदूनी 48 x परसेंटेज ब्याज मिलेगा, और इसको 7 पंच 35 अदूनी 70 x परसेंटेज ब्याज मिलेगा। तो टोटल कितना ब्याज मिलेगा सर, तो टोटल देख रहे हैं सर कि 8 और 4 और 3 7 78 x परसेंटेज का मतलब डबल जीरो नीचा में, इतना ब्याज मिलेगा टोटल। लेकिन टोटल ब्याज मिलता है कितना सर, 354 रुपया। तो यहाँ से काटेंगे सर, 3 मरतबे कट जाएगा, 8 तिया 24 7 तिया 8 तिया 24 और 7 तिया 21 2 कितना हो जाएगा सर, है भाई ठीक है क्या, या गलत कर दिए कहीं सर, चेक कर लें फिर से। क्या यहाँ कितना था, 4 था, हाँ यहाँ 5 था, पहले भी कितना था सर 6%, दूसरे पर 7, ठीक है। 6 चौका 24 दूनी 48 और 7 पंचे 35 आधुनी, अच्छा यहाँ गलत कर दिए सर, 7 पंचे 35 आधुनी 70 होता है यहाँ, ठीक है भाई। तो ऐड करेंगे तो 8 और 7 4 11 118 x परसेंटेज। तो यहाँ 3 से कट जाएगा, 8 या 24 3 कम 3 और 2 5 और 3 कम 3, यानी x का मान कितना आ जाता सर 300 रुपया। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि कुल धन राशि कितना था, तो कुल कितना था सर कि 4 और 5 9x, अर्थात 9 से गुना कर देंगे तो 9 तिया 2700 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सर बी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर फ्रेंड्स कि मज़ा आ गया कि नहीं आ गया आपको सिंपल इंटरेस्ट करके, मज़ा आ गया सर। अभी हम लोग 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं सर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब लास्ट हम लोग देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए डियर फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक। कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, समझेंगे। 25,000 रुपया पर 25,000 रुपया पर
12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसको अगर हम लोग जो फॉर्मूला होता है उससे बनाएंगे तो थोड़ा ये बनाने में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे तो इजीली बनाने के लिए हम जो अभी मेथड बता रहे हैं सर, उस मेथड का आपको प्रयोग करना है। ये 3 वर्ष की बात है सर, तो हम पहले पहला वर्ष की ले निकालेंगे, तो 25,000 का 12% निकालेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा सर, कहीं 0 और 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, 3,000। तो कहीं सर एक वर्ष की बात हो गया। फिर दूसरा वर्ष सर 3,000 पे चलेगा, 12% कितना हो जाएगा सर, 12 तिया 36, 360। फिर सर ये तीसरा वर्ष चलेगा 360 पर 12% की रेट से, तो कितना आ जाएगा देखेंगे सर, तो 12 छक्का कितना हो जाएगा 72 और 12 तिया 36 और 36 और 7 कितना हो जाएगा सर 43, और 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे। इतना काम सर आप कर सकते हैं। पहला वर्ष 25,000 का 12% निकालें, इतना आया। फिर दूसरा वर्ष इतना का 12% निकालें, इतना आया। फिर तीसरा वर्ष जो बचा इसका 12% निकालें तो इतना निकाला। तो हमेशा याद रखना सर, ब्याज लेने के लिए जब भी 2 वर्ष की बात हो तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 3 वर्ष की बात हो तो 11 के पावर 3 करेंगे यानी कि 1331, 4 वर्ष की बात हो पावर 4 करेंगे, 5 वर्ष की बात हो पावर 5 करेंगे, n वर्ष की बात हो पावर n करेंगे। तो हमेशा जो ये लास्ट का जो देख रहे हैं सर 2, यही होता है ब्याज 2 वर्ष का। लास्ट का ये जो 3 देख रहे हैं सर, यही लास्ट का 3 जो है वो ब्याज होता है। 2 है तो 2 रहेगा लास्ट से, 3 है तो 3 रहेगा लास्ट से, यानी कि 3 से इसको गुना करना पड़ेगा, फिर इसको 3 से गुना करना पड़ेगा और फिर इसको 1 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा सर, गुना करेंगे तो 3 तिया कितना आ जाएगा सर 9,000, और यहाँ करेंगे 0 6 तिया 18, 3 तिया 9 10, और इसको सर ऐड कर देंगे 43.2, तो कितना आ जाएगा सर 2 3 8 4 12 9 1 10, 10,123.2 रुपया ब्याज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर फर्स्ट का बी करेक्ट हो जाएगा। है कि नहीं भाई, समझ में आ गया। कहीं से भी किसी तरह से आपको कोई समस्या कोई परेशानी, अगर सर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालने में दिक्कत हो रहा है सर, तो मेरे चैनल पे 7 या 8 मिनट का वीडियो प्लेलिस्ट में जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फाइल बनाया हुआ है, उसमें 2 से 3 वीडियो है, तो आप एक वीडियो सर देख लेंगे इसमें, जिसमें हम 7 से 8 तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखाए हैं। तो वो लोग सर वो वीडियो आप लोग अवश्य देख लेंगे। यहाँ से सर वहाँ से आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है भाई, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है डियर, क्वेश्चन है सर, चक्रवृद्धि ब्याज से किसी धन का मिश्र धन 2 वर्षों में 9680, 2 वर्षों में कितना हो जाता है सर, कहीं 9680 रुपया हो जाता है, और 3 वर्षों में 10,648, 3 वर्षों में 10,648 रुपया हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो हम देखेंगे सर कि 1 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ रहा है, तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, ये नहीं कि सर ऊपरी वाला में से घटा देना है, बड़ा में से छोटा को हमेशा माइनस करना है। तो 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8 ही, 14 में से 8 6, 15 में से 6 9, है कि नहीं भाई। तो ठीक है, ब्याज 968 रुपया मिलेगा। किस पर ब्याज मिलेगा सर, कि पहले धनराशि पर, यानी 9680 रुपया पर 8% की रेट से कितने वर्ष में सर, कहीं 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है, इतना। तो आर का मान निकाल दीजिए, 0 से 0, 968 से 968 कट जाएगा, तो आर बराबर कितना निकल जाएगा सर 10%। ठीक है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, मजा तो आ रहा है, समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है डियर फ्रेंड्स, 15,000 रुपया का 15,000 रुपया का हाँ 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितना है। तो सर 2 फॉर्मूला यहाँ आपको लिखाएंगे। ठीक है भाई, पहला फॉर्मूला आप लोग नोट करेंगे जल्दी से। फर्स्ट फॉर्मूला है सर कि जब भी 2 वर्ष में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज का अंतर पूछे, तो आपको फॉर्मूला लिखना है प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर, ये लिखना है। ठीक है भाई, जब भी सर 2 वर्ष के बदला 3 वर्ष की अगर वो बात करेगा, 3 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर की बात करेगा, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है सर कि P इंटू R/100
का होल स्क्वायर, यहाँ तक आपको वही आएगा। और इसके बाद क्या आ जाएगा सर, इंटू 3 + r/100। जल्दी से सर नोट कर लेंगे, इसको मिटाएंगे, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। हो गया सर? तो ध्यान से समझेंगे सर कि कई सर ये मूलधन है और कितना सर r/100 है, 2 वर्ष की बात है, और ब्याज कितना दिया हुआ सर, अंतर 96 रुपया ब्याज दिया है, तो ये इक्वल कर देंगे उसका प्रश्न में। तो यहाँ से देखेंगे सर कि सर 15,000 इंटू r स्क्वायर 100 का स्क्वायर, एक पे कितना हो जाएगा 4 0 इक्वल में 96। तो यहाँ से 4 0 है तो 3 0 कट जाएगा, यहाँ से 3 0 यहाँ से कट जाएगा, तो 5 तिया 5 दूनी 3 तिया 3 दूनी 32 दूनी 64, तो r बराबर √64 अर्थात 8% आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 9 का एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंदर 96 रुपया था, तो अंतर का फॉर्मूला यही ना होता है सर कि मूलधन इतना था, r% लिख दी और इक्वल में करती। 3 वर्ष की बात करता तो ये लगा देते फॉर्मूला। हम लोग बढ़ रहे हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, ये सीरियल वाइज में ये 9 क्वेश्चन आपको शो कर रहा होगा सर। ये सीरियल में कौन सा क्वेश्चन है सर, सीरियल में तीसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग 4 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डियर फ्रेंड्स, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुनी की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए सर 1/8 गुनी की वृद्धि हो जाती है, कहने का मतलब कि पहले पेड़ की लंबाई 8 था, लेकिन अब 1 बढ़ करके कितना हो गया सर, 9 हो गया पहला वर्ष में। लेकिन 2 वर्ष की बात है सर, कहीं एक ही वर्ष हुआ तो 2 वर्ष के लिए फिर 8 से 9 चलेंगे, 2 वर्ष की बात हो गया तो 80 कितना हो जाएगा सर 64 और 9 में 81। तो पहले जो पेड़ की ऊंचाई था वो 64 था, लेकिन अभी पेड़ की ऊंचाई 81 है। तो प्रश्न में है सर, यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 हो तो 2 वर्ष बाद ऊंचाई कितना होगा। तो पेड़ की अभी वर्तमान ऊंचाई कितना सर 64 है, लेकिन है कितना सर कहीं 64, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा सर 1, तो 2 वर्ष की बाद कितना हो जाएगा सर 81, तो 1 बराबर 1 तो 81 बराबर 81, यानी 81 सेंटीमीटर ही पेड़ की ऊंचाई होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सर 4 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा है डियर? बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर? बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है अगला? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है डियर, समझेंगे ध्यान से। 2100 रुपया पर 2100 रुपया, हाँ 10% 2100 रुपया पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज 6 माही हो। तो आप सर हमको बताएंगे, 1 वर्ष की बात बोला जा रहा है, 1 वर्ष में कितना 12 महीना होता है और 6 माही है, तो 6 माही है तो सर कितना 6 महीना करके लगेगा, 2 बार लगेगा, नहीं लगेगा सर। तो ध्यान से सर 10% वार्षिक ब्याज लगता है, यानी कि सर 12 माह में 12 मंथ में 10% ब्याज लगता है, तो 6 मंथ में जाना है ना सर, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 6 मंथ में कितना ब्याज लगेगा सर 5%। 6 मंथ में कितना परसेंटेज ब्याज लगेगा सर 5%, यानी कि ये 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष 2 वर्ष की बात हो गया, यानी कि 2 वर्ष में 5% की रेट से कितना ब्याज होगा सर, तो कि 5 दूनी 10 गुना कर देना है, अब 5 का स्क्वायर कितना होगा सर 25, यही ब्याज होगा, निकाल दीजिए 10.25, 1 पर 1 2 3 4 0, 2 से 2 कट गया, गुना कर दीजिए सर 1025 को किस से 21 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 2 0 1, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 0 2, 5 2 5 1 2, 2 0 है, 1 1 2 के बाद डेसिमल 215.25। ऑप्शन नंबर सर सी करेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर अभी तो सर कोई और मेथड बता रहे थे आप ब्याज निकालने का, तो वो भी सर जैसे मर्जी हो निकाली, अगर चाहे तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं। कितना सर 2100 है, कितना परसेंटेज है सर 5%, तो 5% निकालिए। यहाँ समझेंगे सर 2100 है सर, हाँ पहला वर्ष कितना है सर 5%, तो कितना ब्याज आएगा 105। दूसरा वर्ष 105 पर चलेगा, कितना 5%, कितना हो जाएगा सर 5 25 और 5 कम 5, यानी 5.25। 2 वर्ष की बात है ना सर, तो 11 का कितना हो जाएगा 2, 11 का स्क्वायर 121, यानी कि लास्ट का 2 लेंगे, यानी कि इसको 2 से गुना, इसको 1 से गुना, तो कितना हो जाएगा सर ब्याज 5 दूनी 10, 2 210 रुपया, इसको गुना करेंगे तो 5.25
और इसको ऐड करेंगे तो 5251 215.25 नहीं आया। जैसे मर्जी हो सर आप बना सकते, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ जो पीछे बताए सर वहाँ आपको अगर मेथड से बनाते तो थोड़ा टाइम लगता बनाने में, ठीक है भाई, तो इसलिए हम इजीली बताने के लिए वो मेथड का प्रयोग किए थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो जब भी सर छमाही हो तिमाही हो तो इसी तरह से आपको प्रश्न सॉल्व करना है, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, सीरियल में क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्या है सर, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत कोई मूलधन 7 वर्षों में दुगुना हो जाता है। यहाँ एक जगह आपको वर्ष लिखना है सर और एक जगह आपको गुनी लिखना है। 7 वर्ष में कितना सर, 2 गुनी हो जाता है, लिख देना है। फिर ये सर चक्रवृद्धि ब्याज का है, साधारण ब्याज का नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे लिखेंगे। फिर है सर, फिर प्रश्न में बोला जा रहा है उसी दर पर मूलधन कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। उसी धन पर मूलधन जो है कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, ये लिख देना है आपको। तो 4 किसका स्क्वायर है सर, कहीं 2 का स्क्वायर है तो 2 लिख देना है। 2 देखना है ये दोनों सेम मिल रहा है सर, जी सर सेम मिल रहा है, तो आपको 7 से गुना कर देना है 2 को, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा सर, 14 वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, क्या है 7, किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया है। किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज क्या है सर, 200 रुपया, ये आपको ऐसा ही दिया हुआ है। फिर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है सर, 210 रुपया दिया हुआ है, अर्थात ये आपको CI दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि वो धन क्या होगा, बताइए। तो यहाँ सर ध्यान से देखेंगे सर, ये साधारण ब्याज है ना सर, तो साधारण ब्याज तो ये प्रत्येक के लिए इक्वल होता है। तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज अगर 200 रुपया हो तो 1 वर्ष में काट देंगे 100 रुपया हो जाएगा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज 1 वर्ष में 100 रुपया, तो 100 रुपया पर 8% की रेट से यहाँ देखेंगे सर, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज आ रहा है सर, 1 वर्ष में 10 रुपया ब्याज आ रहा है। तो यहाँ से काटेंगे सर तो रेट कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर रेट तो 10% आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो आपसे वो धन पूछा जा रहा है, तो वो धन निकालना है सर, यानी कि प्रिंसिपल इनटू साधारण ब्याज के इक्वल कर देते हैं सर। तो प्रिंसिपल 10% की रेट से प्रिंसिपल हमको निकालना है कितने वर्ष में सर, 2 वर्ष में। कितना ब्याज आ जाता है सर, 200 रुपया। काट दीजिए 0 से 0, 2 पंचे 10, निकालेंगे यहाँ 200 पंचे 1000 रुपया। आपको समझाने के लिए सर हम ऐसे लिखे हैं, ठीक है भाई, नहीं तो डायरेक्ट लिख देते सर। ये रेट था 10%, 2 वर्ष में कितना 20% आ जाता। अब 20% के बराबर कितना कर देते 200, तो 20 दाएं 1000, डायरेक्ट निकल जाता। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है डियर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है डियर, किसी राशि पर 5% की रेट से 5% की रेट से 2 वर्ष में 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज उसी दर से उसी समय साधारण ब्याज की अपेक्षा 200 रुपया अधिक है, तो मूलधन क्या है, 200 रुपया अधिक है। तो आप बताइए सर, यहाँ अगर चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना चाहे तो कहीं सर 2 वर्ष की बात रहेगा तो 5 दूनी कितना हो जाएगा सर 10, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25%, यानी कि ये आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज सर डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10% हो जाएगा साधारण ब्याज। तो अधिक कितना हो जाएगा सर, कि अधिक हो जाएगा टोटल का 0.225%। अब परसेंटेज का कितना सर, 1 पर 2 जीरो, और डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो, तो अधिक हो जाएगा इतना, लेकिन अधिक हो जाएगा कितना 10 रुपया। तो 25 चौका 100, 400 है 4000, तो मूलधन 4000 रुपया रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझ में आया सर, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले हैं तो 5 दूनी 10, अब 5 का स्क्वायर 25, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। साधारण ब्याज 5 दूनी 10%, कितना सर अंतर है दोनों में, इतना का, लेकिन अंतर है 10 रुपया का, तो 1 बराबर 4000। 1 का मान ही संपूर्ण का मान होता है, अर्थात क्रयमूल होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 9 की।
क्या है सर क्वेश्चन नंबर 9 समझेंगे। कितने धन पर 5% की दर से 5% की रेट से 2 वर्ष में, हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपया होगा, 15 रुपया होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे सर कि 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज 5 दूनी 10, इतना परसेंटेज हो गया आपको सिंपल इंटरेस्ट। अंतर कितना होगा सर कि 0.25% का। डेसिमल हटाएंगे 1 पर 2 जीरो, परसेंटेज हटाएंगे 2 जीरो और अंतर होगा इतना का, लेकिन अंतर होगा 15 का। 25 चौका 100, 15 चौका 60, 6000। एक का मान ही संपूर्ण का मान होता है, अर्थात 6000 का मूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। है कि नहीं भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को। बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है डियर, समझेंगे ध्यान से। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1600 हो जाता है। 4 वर्षों में कितना हो जाता है सर, 1600 हो जाता है जी। और 8 वर्षों में 8100 हो जाता है जी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह राशि क्या होगी। है भाई, बताएंगे वो राशि क्या होगी। तो जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे और चक्रवृद्धि ब्याज रहे और 1 वर्ष से ज़्यादा वर्ष की अंतर हो, 1 वर्ष की बात नहीं करें, 1 वर्ष से ज़्यादा वर्ष की अंतर हो, तो सर आपको एक चीज़ याद रखना है कि छोटा का जो मूलधन होता है वो छोटा का आपको क्या करना है सर, 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर देना है और उससे बड़ा वाला से डिवाइड कर देना है। फिर ध्यान से समझेंगे, 4 वर्ष या 4 वर्ष से ज़्यादा की अंतर, 4 वर्ष नहीं सर, 1 वर्ष या 1 वर्ष के ज़्यादा के अंतर की बात करें तो छोटा जो धन होता है उसको 2 बार गुना कर देंगे और बड़ा वाले धन से डिवाइड कर देंगे। अब देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 और डबल 0 आ जाएगा। इसको 81 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। चलिए कैलकुलेशन करके आंसर बताएंगे डियर जल्दी से। कितना आ जाएगा, 316.04 आ जाएगा सर, डिवाइड करेंगे तो बताएंगे सर कौन से ऑप्शन में है ऐसा। दिख रहा है कहीं क्या, एक भी ऑप्शन में नहीं है सर ऐसा। 316 ना 316 के आसपास है, तो एक नन ऑफ दीज भी है ना सर, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, डी। आप बोलेंगे सर ये अजीब सर आप कॉन्सेप्ट बोलिए, जो बोलिए सर आप बताए हैं, क्या इसका सर सॉल्व करने का और अलग मेथड हो सकता है क्या। जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है सर, चलिए हम बताते हैं अभी। तो ये तो समझ गए सर, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए ले लिए, बढ़ते हैं। ओह मिटा दी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं। इसका सेकेंड मेथड क्या है सर, 1600 था ना, हाँ, फिर 81 था ना, हाँ, ये कितना था अंतर सर, 4 वर्ष का जी। वो जो धन आया होगा सर पीछे से, मूलधन प्रिंसिपल, वो उसमें भी सर 4 वर्ष का अंतर होगा। आप बोलेंगे जी सर उसमें भी 4 वर्ष का अंतर होगा। हम बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ दिखाइए आप 8100 जो यहाँ लिखा हुआ है ये कितना टाइम्स ये बना हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है सर, ये आपको क्या लिखना है, 8100 क्या लिखना है सर, 8100 लिखना है जी, अब बटे में 1600 लिखना है जी, काट दीजिए, कितना आ जाएगा 81/16। यानी कि यहाँ अगर देखेंगे सर तो उस धन का 81/16 अगर करेंगे तो यही धन प्राप्त होगा। तो इसका मतलब सर कि प्रिंसिपल अगर निकालेंगे तो प्रिंसिपल का जो 81/16 होगा वही इस धन के बराबर हो जाएगा। आप बोलेंगे जी, और यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे सर तो 16 कितना हो जाएगा 256, 2 0 तो ये आ जाएगा, अब बट्टे में 81 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 316.04। ये था ना सर, है भाई, 316.04 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तो आप ऐसे ही भी सॉल्व कर सकते हैं प्रश्न को, ठीक है भाई। तो यहाँ मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट भी कंप्लीट होता है। चलिए 2 क्वेश्चन और सर देख लेते हैं, किस्त वाले प्रश्न। कौन सा प्रश्न सर, किस्त से संबंधित प्रश्न। हम ये सिंपल इंटरेस्ट का तो पढ़ चुके हैं, अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का किस्त से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। मात्र 2 प्रश्न देखेंगे, ठीक है भाई। चलिए
चलिए डियर, 2 प्रश्न और देख रहे हैं हम लोग किस्त से संबंधित प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न है सर, 66,200 रुपया का ऋण 66,200 रुपया का ऋण बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो जब भी किस्त से संबंधित प्रश्न हो सर तो 10% की बात किया जा रहा है, तो 10% का मतलब कितना होता है सर, 1/10। तो जब भी किस्त वाले प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज में हो तो कहीं सर पहले 10 रुपया मिल रहा था, अब 1 रुपया बढ़ के कितना मिलेगा सर, कि 11 रुपया मिलेगा। तो ये तो पहले वर्ष की बात है सर। अगर दूसरे वर्ष की यहाँ अगर देखेंगे हम दूसरे वर्ष का, तो चक्रवृद्धि ब्याज वाले किस्त में 2 वर्ष में जाएंगे तो स्क्वायर कर देंगे, 3 वर्ष में जाएंगे तो क्यूब कर देंगे, 4 वर्ष में जाएंगे तो पावर 4 कर देंगे। तो 2 वर्ष में जा रहा है दूसरे वर्ष, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 100, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 121 हो जाएगा। तीसरे वर्ष में जाएंगे सर तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा सर 1000, और 11 का क्यूब कितना हो जाएगा सर 1331। तो सर किस्त जो आप मान लीजिए जाते होंगे, चाहे कोई मोबाइल हो, लैपटॉप हो या गाड़ी लेने के लिए जाते होंगे, तो किस्त तो सर बराबर होता है। यहाँ किस्त सर हमको समझ में नहीं आ रहा है सर, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। हम बोलेंगे सर कुछ नहीं है, बराबर कीजिए इसमें। तो बताइए 121 को इतना बनाने के लिए किससे 1331, 11 का क्यूब 1331 है, हाँ। तो इसको बराबर करने के लिए इसको 11 से गुना करना पड़ेगा, इसको 11 से, तो इसको भी 11 से करना पड़ेगा। इसको 1331 बनाने के लिए कितना डबल 11 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी डबल 11 अर्थात 121 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा सर, कि यहाँ से 1210 रुपया आ जाएगा, यहाँ से 1100 रुपया आ जाएगा, और यहाँ से 1000 रुपया आ जाएगा। तो कितना धन है सर, 0 1 2 1 3 और यहाँ 3, 3110 रुपया टोटल धन आ जाएगा। ये किस्त प्रत्येक ये कितना 1331 का किस्त है। तो धन है 3310 रुपया, लेकिन धन है सर इतना। तो 1 का मान कितना आ जाएगा सर, यहाँ से काटेंगे 2 मरतबे 1 बराबर 20। तो प्रत्येक किस्त का मान पूछा जा रहा है सर, तो एक किस्त का दाम इतना है। तो जब 1 बराबर 20 तो इतना बराबर 20 से गुना कर दीजिए। 0 2 1 2 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2 1 2, 26,620 रुपया प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर फ्रेंड्स कि मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। जब भी किस्त से संबंधित वो भी चक्रवृद्धि ब्याज हो तो पहला वर्ष तो वही रहेगा, दूसरा वर्ष स्क्वायर कर देंगे, तीसरा वर्ष में क्यूब कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं। ठीक है भाई, एक प्रश्न हम लोग और देख लेते हैं किस्त वाले, क्या है वो प्रश्न। चलिए ध्यान से समझेंगे सर। कुछ धन उधार लिया गया है तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया, कितना हो सर, ये प्रत्येक किस्त का मान दिया हुआ 882 रुपया, तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया है। तो 5% की बात किया जा रहा है सर। तो 5% का मतलब कितना होता है सर, 1/20। बहुत से स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होगा सर कि 1/20 कैसे हुआ, कि 5 है, परसेंटेज का 100 नीचा में दे देंगे तो काटेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि नहीं होगा सर, 5% का 5/100 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 20, 1/20 आ जाएगा। तो पहले जो था 20 रुपया था सर, आप 1 रुपया ज़्यादा यानी कि 21 रुपया, ये 1 वर्ष की बात है। यहाँ 2 वर्ष की बात किया जा रहा है सर, स्क्वायर कर दीजिए, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। आप बोलेंगे सर किस्त तो सेम होता है, हम इसको हमको आप बताएं पिछले क्वेश्चन में, इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इसको 21 से गुना करना पड़ेगा, तो हम भी इसको क्या करेंगे सर, 21 से गुना करेंगे। तो 21 गुना कितना हो जाएगा सर 42, और यहाँ 400 रुपया है, तो टोटल कितना धन मिल जाएगा सर 820 रुपया। ध्यान देंगे सर, प्रत्येक किस्त का मान जो है वो इतना है। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है सर 441, लेकिन प्रत्येक किस्त का मान है इतना। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा सर, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो 1 बराबर 2, तो धन पूछा जा रहा है, तो 1 बराबर 2, तो इतना बराबर 2 से गुना कर दीजिए। 0 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 1640 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, मज़ा आ गया कि नहीं आ गया डियर फ्रेंड्स। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को क्या करेंगे डियर, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, यारों, ग्रुपों, सोशल साइट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा भेजेंगे,
शेयर करेंगे, ताकि इस तरह का वीडियो, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है सर, आपके दोस्त, आपके यार, आपके फ्रेंड्स को भी मिल पाएँ और एग्ज़ाम में प्रश्न को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है भाई, तो आज ये आपका हम बिहार एसएससी का लास्ट क्लास लिए हैं डियर। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ चाहे हम देखेंगे क्या नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, आप लोग जितना भी हम आपको पढ़ाए हैं आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और एग्ज़ाम देंगे जा करके। ठीक है भाई, तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।